या जिसकी एक्चुअल कॉस्ट ट्रू कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, ये जरा हम आगे आगे देखते हैं अभी आगे बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट और ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, उनकी बात। अब जरा हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ देख ले कंप्लीट भी नहीं है और ऑप्टिमाइज भी नहीं है। लेकिन ट्री में तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ट्री थी, इसमें तो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अगर ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी की तरफ कम होती, सर एक तरफ आपकी ज्यादा आवाज़ होती, तो आप बी प्रॉब्लम तरफ मूव कर कर रही देते। है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब देखें, अच्छा अभी भी आवाज प्रॉब्लम कर रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ना प्रॉब्लम अब ये है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो हर वैल्यू की अपनी हो सकती है ना। तो हम नोड में कहीं भी मूव कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम मूव करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम जब एक ही जब साइड मूव की ना, अगर गोल इसमें नहीं है, तो हमने वापस आके बैक ट्रैक करके अपनी दूसरी साइड की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो ट्री तो हम सारी ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जब ट्री सारी ट्रैवर्स करेंगे तो टाइम भी आपका एक्सपोनेंशियल होगा, स्पेस भी आपकी एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, क्योंकि हम ट्री सारी ही ट्रैवर्स कर रहे हैं और किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हमारे पास रिस्ट्रिक्ट वैल्यू जिस लिहाज से कम होगी, इस लिहाज से हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर गोल नहीं है तो वापस आके हमें दूसरा पाथ भी फॉलो करना होगा। तो इसलिए हमें जो है वो ट्री कंप्लीट फॉलो जी कर रहे सर। हैं, इसलिए टाइम और स्पेस एक्सपोनेंशियल होंगे। जी बोले। सर आप जैसे सर आपने कहा था कि जो हम बैक ट्रैकिंग करते हैं वो अनफॉर्म सर्चिंग में करते हैं, इनफॉर्म में नहीं करते। तो सर यहाँ पे क्या हम बिल्कुल, बैक ट्रैकिंग करेंगे? फिर ये क्या होगा? यही तो एक सर वो पॉइंट है फिर इसमें ये एग्रेसिव कैसे बस होगा? सर्च में। अब ये एक पॉइंट समझिएगा, इसीलिए मैंने कहा था ये मैंने चीजें आपको दोबारा बतानी है। ठीक है, ये चारों पॉइंट समझ आ गए कि कंप्लीट यस भी सर। नहीं है टाइम और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की। यस सर, समझ आ यस गई है। सर। अब एक्सक्यूज मी पॉइंट सर। मेरा, अब जी बोले। सर मुझे ऑप्टिमल का इतना समझ नहीं आया सर। अगर हमारे पास मल्टीपल गोल्स हैं, एक गोल नहीं है, ठीक है, और एक पास मुझे मिल जाता है जो मतलब बहुत शॉर्टेस्ट पाथ है, और उस पे मुझे गोल मिल जाता है, लेकिन दूसरे गोल्स जो हैं वो ऐसे पास ऐसी जगह पड़े हुए हैं जहाँ पे मुझे कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो फिर कौन सा मतलब होगा बेस्ट शॉर्ट उनसे? वाले ही, डेफिनेटली अगर शॉर्ट मैंने वाला। एक करना है सर, ये मैं बीएफएस के लिए भी पूछ रही हूँ। डेफिनेटली दोनों जो है वो पाथ हमें रिटर्न करेंगे। अगर ने रीड कर लिया अगर बीएफएस है, तो डेफिनेटली शॉर्ट पाथ रिटर्न करेगा। ठीक शार्ट है, पाथ भले सर उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही हो। नहीं कॉस्ट की बेस पे तो हम कह रहे हैं ना कि शॉर्ट पाथ है या लॉन्ग पाथ है। अब ये देखें, अगर यहाँ लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू 10 ये होती है, सर यहाँ इसकी अगर कॉस्ट ज्यादा होती। कॉस्ट ज्यादा है, तो हम कहते हैं डिस्टेंस ज्यादा है, यही समझ लें आप। ये सर, लेकिन सर फिर क्या ये ऑप्टिमल होता है? कौन सा वाला बीएफएस? ये सर बीएफएस। बीएफएस तो ऑलवेज हमने इसी प्रॉपर्टीज में देखा था ना कि वो ऑप्टिमल होता है। सर उसके जब एक से ज्यादा गोल्स हो, फिर उस केस में बात करें। बिल्कुल ऑप्टिमल होगा, अगर उसे रीड कर लिया तो ऑप्टिमल होगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ। अब मिसाल तो के सर तौर इस पे इसमें भी बता दें। इसी ट्री पे, फॉर एग्जांपल ये ट्री है हमारे पास, एग्री करती हैं? लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा, शॉर्टेस्ट कौन सा बता सकती हैं? यस लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा वाला है? सर, ये शॉर्टेस्ट इसका ये ग्रीन वाला है ना, और शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट आपने जिसकी बिल्कुल सर बात ठीक है। कास्ट ज्यादा होगी। हाँ, वो जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वो लॉन्ग होगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी वो शॉर्ट होगा, यस पहली बात तो होगी ये। अब आप इसे यस बीएफएस अप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? ए, सॉरी एस आएगा, फिर एस से ए बी आएगा। ठीक है, फिर आंसर यस क्या आएगा? सी डी आएगा, फिर ई और यस जी आ जाएगा। तो कौन सा यस पाथ रिटर्न होगा? राइट वाला। यस सर, मैं इस तरह से कह रही थी फिर, क्योंकि गोल्स तो ज्यादा है, फिर मैंने सबको चेक करना है, सही है। तो जो अगर जो पहला लाइक गोल ये मिल गया तो हमारी सर्च रुक जाएगी। ये समझ आ गई जो मैंने बोला वही, है? ये सही, ये बात मुझे समझ आ गई। तो इस तरह आप देखिए, अब इसे रीड कर लिया ना, शॉर्टेस्ट पाथ से भैया मैं रिटर्न किया। राइट सर। पहला मतलब जो गोल मिल फर्स्ट गया, गोल वहां रुक होगा जाएगा। हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, बाकी को चेक जहां नहीं पहला, करेंगे। बिल्कुल यही बात। राइट सर, अब ठीक है, समझ और आ गई जिनकी मुझको। कॉस्ट कम होती है ना, बेशक लेट्स सपोज की एक इसकी एजेस लेट्स सपोज कम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं यस है कि ये शॉर्ट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हम कह रहे हैं ये शॉर्ट है।
बी, डी और जी जो सर है, अब ठीक है। मेरी बात सुने, उसमें ये था ना कि वो जो एग्जाम्पल मैं ट्राई करी थी उसमें ये था ना कि जो फर्स्ट पे मुझे गोल मिल रहा था ना उस पे कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन जब बाकी मैंने ट्रेवर्स करके चेक किए तो उन पे कॉस्ट कम थी, तब मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहां पहला गोल मिलेगा वहां हमने रुक जाना होता है, राइट। ठीक है। अच्छा, अब जरा आती है ना, मतलब किसने, निदा ने शायद सवाल किया था कि यार ठीक है बैक ट्रैक नहीं करते ना, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अब मेरी आप बात सुनिएगा जरा गौर से, इसमें ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में यही मेन पॉइंट है जो कि इन्होंने पॉइंट आउट कर लिया। वो ये है कि लेट्स सपोज ये तो मेरी ट्री सादी सी है ना, लेट्स सपोज की बहुत ज्यादा ब्रांचिंग फैक्टर होता, ठीक है, इसको जरा इनहांस कर लेते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचिंग फैक्टर आप लिमिटेड करना या अनलिमिटेड ना कर देना, क्योंकि अनलिमिटेड पे हम ऐसी चीज अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचिंग फैक्टर 10 to 15 होता, ठीक है, यानी एस के 10 to 15 चाइल्ड होते हैं एस के, ठीक है, फिर उस तरह के सिंगल ट्री होती है सबकी। अब हमने ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई किया है, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा ही है गोल नहीं मिलेगा हमें, चांसेस ज्यादा यही है ना, क्योंकि हमें हेरिस्टिक वैल्यू कम की तरफ हम लाजमी मूव करेंगे। लाजमी बात तो नहीं है कि हेरिस्टिक वैल्यू कम होगी आगे गोल ही पड़ा, हो सकता है कि हेरिस्टिक वैल्यू 1 पड़ी और आगे नोड ना हो सकता है। चलिए इसी ट्री को लेके ले चल लेते हैं, चलिए लेट्स उसी ट्री को लेके चल लेते हैं। तो यहाँ 50-50% चांस है ना कि ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च चीज ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा, अगर हमारा पिंक की जगह गोल ना हो तो, ठीक है। यस सर। लेट्स सपोज हमारा पिंक वाला गोल नहीं है, ठीक है, आप ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गोल मिल जाएगा। पाथ तो से यही फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि हेरिस्टिक वैल्यू साइड की तरफ कम है, एस से ए की तरफ हेरिस्टिक वैल्यू कम है, फिर आगे सिंगल पाथ है, ए से सी, सी से ई, ई से जी, एक ही पाथ चल रहा है ना। तो अब चीज एक जो नोट करें वो ये है कि ग्रेडी बस फर्स्ट सर्च इस केस में क्या आंसर दे देगा। नो सर, यहाँ गोल नहीं होगा तो ऑब्वियसली। नहीं देगा। आपने फिर क्या करना है, अगेन ग्रेडी बस फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है। ओके। यस सर। अब जब अगेन आप अप्लाई करेंगे तो पिछली वैल्यूज आपको खत्म करनी पड़ेगी ना, नई इनिशियल वैल्यूज आपको दोबारा सेट करनी पड़ेगी, फिर आप ग्रेडी बस फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे दोबारा। आप इनिशियल वैल्यू ऐसे सर सेट बट करेंगे कि आप ऐसे सेट, एक मिनट में आपके आंसर कभी आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। अब आपने देखा है 3 के लिहाज से आपको आंसर नहीं मिला, अब आपने इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया कि 5 से 4 तक जानी चाहिए, अब आपको आंसर मिल जाएगा। यस सर सही है। मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च फास्टेस्ट है, हम इसको यूज बार बार कर सकते हैं। क्यों, पहले तो अप्लाई अप्लाई किया, आपने गोल नहीं मिला, फिर आप क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन चेंज कर देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर इनिशियल कंडीशन चेंज कर देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा गोल मिल जाता है। यही वजह है कि ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बात समझ आई अब। यस सर आ गई। ये वो सिनेरियो था इसके बेस पे मैं कह रहा था जी। अब बोले। ये सर सही है, बस ये है कि हमें इनिशियल वैल्यू जो है वो फिर चेंज करनी पहली पड़ती है दफा हर नहीं मिली बार। ना, फिर हमें इनिशियल वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। सर जी ठीक है बोले। सर, फिर ऐसा होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 इसके ब्रांचेस थे, ठीक है, अगर एक और भी होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी 3 4 5 5 उसकी वैल्यू होती, तो फिर 4 और 5 में से ऑब्वियसली कम ह्यूरिस्टिक 4 है, तो फिर हम 4 की तरफ जाते, अगर वहां हमें गोल ना मिलता फिर हम 5 पे जाते, उसमें भी बेस तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे ही करेगा ना सर। बिल्कुल, लेकिन स्टिक वैल्यू फिर इनिशियल कंडीशन हम चेंज कर देंगे, इस पे नहीं मिला थोड़ी सी चेंज कर दो, यस सर। इस तरह इनिशियल कंडीशन हम चेंज करते हैं। यही वजह है कि ग्रेडी बैच फर्स्ट के अमूमन हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, यस क्योंकि ये सर। फास्ट है काफी। ठीक होगी बात। सही है। अच्छा, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब जरा हमारा रह गया ए स्टार और अल्फा बीटा प्रूविंग, दो एल्गोरिथम रह गए जो कि मिड में शामिल है, ठीक है। अब जरा हम ए स्टार स्टार्ट कर देते हैं बजाय से कि कहानियों में जाए इसके, ठीक है। इसमें जो इवेल्युएशन फंक्शन है ना वो क्या है, अब आप देखिए ग्रेडी बस सच में क्या था, एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन था, सिर्फ हम रिस्ट्रिक्ट वैल्यू को देख के मूव कर रहे थे, ठीक है, जिसकी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू कम थी हम उस नोड की तरफ चले जाते थे। लेकिन इसमें जो हरिस्टिक फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन है।
तो जी ऑफ एन का मतलब स्टार्ट नोड से बाकी नोड का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी ऐड होगा और रिस्ट्रिक्ट वैल्यू भी ऐड होगी, ये याद रखिएगा। ठीक होगी बात? सर इसको जी जी सर बोलो। अगर पिछले के साथ कंपेयर करें ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में, तो उसमें हम लोग कॉस्ट तो नहीं देखते थे ना, जस्ट हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखते थे। बिल्कुल यही बात है, यही फर्क है। ठीक है। राइट। बाकी इसकी जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ए स्टार जो है उन्हीं पाथ को फॉलो करेगा जिसपे एच ऑफ एन और जी ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू और गोल की वैल्यू दोनों कम होंगी, वो एज वैल्यू जो है बाकी भी निकाली आपने, जिनकी कम होगी उसकी तरफ मूव करेगा, जैसा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च करता था। ए स्टार इज बोथ कंप्लीट एंड ऑप्टिमल, ये कंप्लीट भी और ऑप्टिमल भी है। ये अब आ जाती है एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। ए स्टार इज एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, यानी इसका मतलब क्या है, अब इन चीजों को मैथमेटिकल देखते हैं फिर जरा हम यहाँ मारते हैं दोबारा। ठीक है, ये 2 स्लाइड में अभी स्किप किए हैं अभी के लिए, मैथमेटिकल काम करके दोबारा वापस आते हैं। तो याद रखिएगा ए स्टार में हम 2 चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है, एक चीज होती है एडमिसिबिलिटी और एक चीज होती है आपने गोल फाइंड करना, 2 हमने काम करने हैं। ठीक है, ये अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है, दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है, ये याद रखिए। क्योंकि मैं अक्सर जब पूछ लेता हूँ पाथ फाइंड करें तो बीच में एडमिसिबिलिटी भी फाइंड कर देते हैं, तो एडमिसिबिलिटी का ताल्लुक गोल के साथ नहीं होता, 2 अलहदा अलहदा चीजें हैं। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, ये वही बातें जो पीछे स्लाइड में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा स्लाइड पे वापस आऊंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास ग्राफ है। अब आप इसमें चेक करें, 3 पाथ हैं एस से लेके गोल तक जाने के। एक है वाया ए, वाया बी और वाया सी, तीनों के जरिए हमारे गोल तक हम जा सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट नोड, ये याद रखिएगा। ठीक होगी बात? अब हमने इसमें क्या करना है, आपने पहले कैलकुलेट करना है जी ऑफ एन। अब सब की ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये लिखी हुई है अंदर, हर नोड के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और सबकी एज की वैल्यू ये एजेस पे लिखी हुई है, एरोज वगैरह के ऊपर लिखी हुई है। ठीक होगी बात? अब आपने क्या करना है, हमने एडमिसिबिलिटी प्रूव करने जा रहे हैं, गोल फाइंड नहीं कर रहे। एडमिसिबिलिटी का ताल्लुक गोल से नहीं था। एडमिसिबिलिटी अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम कहेंगे ये ऑप्टिमल है, अगर एडमिसिबिलिटी ट्रू ना ही हम कहेंगे ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि हम कह चुके हैं ऑप्टिमल है, इसका मतलब एडमिसिबिलिटी ट्रू होगी यहाँ लाजमी। अच्छा, तो अब ये देखें इसमें कितनी नोड्स हैं हमारे पास, 7 नोड्स हैं। तो यहां से आप देखें यहाँ तक हमारे पास 7 नोड्स हैं। जितनी नोड्स होते हैं इतने हमने क्या बना दिए, कॉलम बना दिए, उनको एन से रिप्रेजेंट कर दिया। एक कॉलम जी ऑफ एन होगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन की, जैसे एक एच ऑफ एन होगा, फिर दोनों के एडिशन एफ ऑफ एन कहलाता है, और एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आती है एच स्टार ऑफ एन, जो कि हम कहते हैं एडमिसिबिलिटी की हमने प्रूव करनी है, प्रूव उसके लिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 कॉलम्स लाजमी बनाए जाएंगे, जी ऑफ एन, एच ऑफ एन, एफ ऑफ एन और एच स्टार ऑफ एन, 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और रोज क्या होंगी, जितनी आपकी नोड्स होंगी। ठीक है, अब आप ये देखें स्टार्ट नोड से। ठीक है, अब मैं इसे फिल करने जा रहा हूं, एस से एस का डिस्टेंस क्या है, जी ऑफ एन का मतलब, मैं पहले जी ऑफ एन कैलकुलेट करने जा रहा हूं। जी ऑफ एन का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट नोड। तो आप मुझे बता सकते हैं एस से एस का डिस्टेंस कितना है? एस से एस का डिस्टेंस सर? हाँ जी, वो तो कोई स्टार्ट एस से ही डिस्टेंस कर रहे हैं नहीं ना, तो सर, एस इसका तो मतलब एस। 0 डिस्टेंस है। यस सर। ठीक है, ये 0 वैल्यू आ गई। एस से ए का डिस्टेंस क्या है, 1 है। एस से 1, बी का डिस्टेंस क्या है, 5 है। एस 5, से सी का डिस्टेंस क्या है, 8, 8 आ गया। इसी तरह ही एस से डी का डिस्टेंस क्या है, 1 4 वो सर, ऐड हो जाएंगी 3 पीछे वाली + 1 वैल्यू 4, सर। 4 है। एस से ई का डिस्टेंस क्या हो गया, 8 हो गया। और एस से जी का डिस्टेंस क्या है, 10। ना, सर इसमें बहुत सारे हैं। इसमें हम बहुत सारे हैं। सर इसमें 10 भी है। 10 भी है, 9 भी है ठीक है, और 9 भी 13 है भी है, और 13 में 13 भी। 3 डिस्टेंस हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा जी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आप देखें इसे जी ऐसे ही कैलकुलेट किया हुआ होगा। ठीक है, यही वजह थी, 3 पाथ होंगे तो 3 आएंगे गोल तक डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट। देखिए 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 है, फिर 5 है और 8 है? हाँ B5 था ना। ठीक है, B5 है, C8 है, ठीक लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या बनता है, D जो 4 बन रहा है,
E8 बन रहा है और G हमारा क्या बन रहा है, देखिए 3 डिस्टेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने एच ऑफ एन कैलकुलेट करना है, ठीक है, एच ऑफ एन कैलकुलेट करना है। एच ऑफ एन कैलकुलेट करने का बता सकते हैं क्या क्या हिस्ट्रिक वैल्यू क्या है। तो जी क्या था फ्रॉम स्टार्ट, कैसे एस के साथ क्या डिस्टेंस है, ए के साथ क्या, बी के साथ क्या, वो एजेस की वैल्यू हमने लिखती है। लेकिन जब आप सर डी तक जा रहे हैं तो पिछला पाथ एस से लेके डी तक देखिए 1 भी ऐड होगा और 3 भी ऐड होगा, 4 होता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसी तरह एस से ई का डिस्टेंस क्या है, 1 + 7 जो कि 8 है, ठीक है। अच्छा अब हिस्ट्रिक वैल्यू क्या है, एस की क्या, सर 8 है। एस की, एस की 8 है, ए की क्या है 8 है, 8 बी की क्या है 4 4 है, ठीक है, सी की 3 है। इसी तरह ही हमारे पास डी की क्या बन रही है, डी की इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है इररेलेवेंट है। ई की क्या है, अगेन इररेलेवेंट है। और गोल की रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 0 होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक होगी बात, यही बात। अब एफ ऑफ एन क्या आता है, दोनों को ऐड कर दें, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा सर, ठीक है, दोनों को ऐड करके ये आपकी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी आपकी इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये क्या आएगी 10 भी आएगी, ठीक है, 9 भी आएगी और 13 भी आएगी, ठीक होगी बात। सर एक चीज मेरे माइंड में आ रही है सर, जब हम स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं तो पहले हम जस्ट जो है ना ह्यूरिस्टिक वैल्यू को देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें एस नॉट बता रहा होता है कि एस नॉट जो है हमें 8 8 ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है इसकी, और ये 8 के बाद हमें 8 का कैलकुलेट करेंगे हमें मीन गोल मिल जाएगा। इसी तरह ए बता रहा होता है कि 8 के बाद हमें गोल मिल जाएगा, 4 बता रहा होता है, बी बता रहा होता है कि 4 के बाद, और सी बता रहा होता है 3 के बाद। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज भी ऐड होती जाती हैं, उसमें थोड़ी सी हिस्ट्रिक चेंजेस वैल्यू आती कम होती जाती जाती है है, यही। हिस्ट्रिक वैल्यू कम होती जाएंगी। पर सर फिर वो तो नहीं एग्जैक्ट वही तो नहीं रहती ना, जैसे आप देखें 8 है, अगर उससे आगे मैं किसी और की तरफ नोट की तरफ जाऊंगी उसकी भी हाँ आवाज की वैल्यू मिला के, बिल्कुल 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 यस सही कह सर। रहे हैं। तो सर यही हमारे पास फिर एडमिसिबिलिटी और वही फिर सर ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट इसी के बीच में आता है ना सर। इसी के लिए अभी देखिए आइडिया हो जाता है आपको, ठीक है, यस सर। ठीक होगी बात। अभी देखिए एफ एफ एन क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर लिया है तो हमारे पास एफ एफ एन आ गया, ठीक होगी बात। अब ये देखिए हमारे पास हमने ऐड किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक होगी बात, ये वही वैल्यूज है। अब हमने देखना है एच ऑफ एन क्या है, एच स्टार ऑफ एन सॉरी, ठीक है, अब हमारे पास रहता है एच स्टार ऑफ एन क्या है, इस चीज को देखने के लिए अब हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि गोल से डिस्टेंस का किसका कितना है, उलट आपने काम कर देना है, ठीक है। ट्रू कॉस्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम एंड टू गोल, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि एस से लेके गोल तक का डिस्टेंस क्या है, 9 है, कैसे बता सकते हैं। सर शॉर्टेस्ट है इसलिए। शॉर्टेस्ट है इसलिए हमने वाया गोल हमने देखने अब चीजें, ये याद रखिएगा। अब पहले हम स्टार्ट से देखते हैं ना जी ऑफ एन के लिए, अब एच स्टार ऑफ एन के लिए अपने गोल से उस नोड की तरफ देखना है, स्टार्ट अपने गोल से करना है। अब आप चीज चेक करें, गोल से स्टार्ट तक वर्क करने के लिए 3 पाथ है, एक 10 रिटर्न कर रहा है, एक 9 रिटर्न कर रहा है और एक 13 रिटर्न कर रहा है। जो शॉर्टेस्ट है आपने वो वैल्यू लिख दी, जो कि क्या है 9, एस बी जी के जरिए। समझ आ गई बात की, 3 पाथ है ना, 3 पाथ में जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है वो हमने गोल से स्टार्ट की तरफ अपने उलट डिस्टेंस अब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं जी से ए का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा ना सर। जी से ए गोल से हम फाइंड कर 9। रहे हैं, जी से ए करेंगे तो 9 आंसर 9 है आएगा, सर। ठीक है। इसी तरह जी से आपका बी आंसर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इससे जी से सी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। 5। अच्छा ये तो हमारे पास चीजें होगी, जी से डी और ई का क्या डिस्टेंस आएगा, इन्फिनिटी लिखा हुआ है सर। नो सर, इनके दरमियान तो कुछ भी नहीं है सर, इनका कोई लिंक ही नहीं आता। इन्फिनिटी होता समझो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी आ जाए तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी है, ठीक है। और गोल का अपने साथ डिस्टेंस क्या होगा
0। 0। ठीक है, अब आप नोट ये करें, ये टेबल कैसे बनाया समझ आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है यहाँ। अब आपने चेक ये करना है, किसी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये जो एच स्टार सॉरी एच है और ये जो एच स्टार है, इनको आपने कंपेयर करना है। अब देखिए ये वैल्यू एच की जो है वो क्या होनी चाहिए? एच हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू एच स्टार होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हर रो के लिए ट्रू है तो इसका मतलब एडमिसिबिलिटी है कंडीशन। अब ये मेरे पास कितनी रोज है? 7 रोज है। हर रो की वैल्यू चेक करें जिसमें एच की वैल्यू या बराबर होनी चाहिए एच स्टार से या कम होनी चाहिए। अब देखिए एच की वैल्यू से यहाँ क्या है? एच स्टार से कम है। एच की वैल्यू यहाँ एच स्टार से कम है। एच की वैल्यू यहाँ एच स्टार के बराबर है, बराबर कंडीशन ट्रू है। यहाँ चेक करें, एच की लेस। वैल्यू एच स्टार से कम है, यहाँ बराबर है, यहाँ इन्फिनिटी का मतलब बराबर ही होगा, इन्फिनिटी बराबर है, यहाँ 0 एच बराबर है। हर रो के लिए वैल्यू या तो कम है या बराबर है, हर रो के लिए। इसका मतलब ये क्या है? कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या कहते हैं? ये एडमिसिबिलिटी ट्रू है। एडमिसिबिलिटी ट्रू हो जाए तो हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम क्या है? ऑप्टिमाइज्ड है, ओपी ऑप्टिमाइज। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस सर। यस सर। तो सर ये वाला मेथड हम लोग सारे उन पे अप्लाई कर सकते हैं, बीएफएस पे भी, डीएफएस पे भी, क्योंकि ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये उधर भी अप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वो वाला ऑप्टिमल है या नहीं एल्गोरिथम। डिस्टेंस के लिए तो आप चेक कर लेंगे कि हेरिस्टिक वैल्यू नहीं है ना। ओके सर, वहाँ पे हेरिस्टिक वैल्यू गिवन नहीं होती। सही है। ये आप लोग मेरे पेपर के सवाल चोरी कर रहे हैं। 2 सवाल चोरी कर लिए। ठीक है, ये मैं आगे दे चुका हूं वैसे ये 2 सवाल। सर कौन कौन से दो? एक जो आपने पूछा था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट का बैक ट्रैक का, और एक इन्होंने भी पूछ लिया कि हम ये अगर उस पे अप्लाई करें तो। सर बाकी जो रहेगी वो भी डिस्कस कर लें। करेंट इसका मेरे पास थोड़े सवाल हैं और वो दे दूंगा। ठीक है, सर ये बात समझ आ गई अगर है? आप ना बताते तो हम सब ने भूल ही जाना था। हालांकि मैंने स्लाइड में पहले मेंशन आराम है। से पर में हम लोग कंफ्यूज इतने टेबल हुए आप ना। देखिए, टेबल आप देखिए, टेबल में एच ऑफ एन का मतलब हेरिस्टिक वैल्यू नहीं है क्या? और ये Yes. वासी साहब ने गलत किया था, मैं आपको ये भी बता दूं। तो मैंने कहा था एच स्टार तो हेरिस्टिक के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे, तो आपने कैसे कैलकुलेट किया? पता नहीं हम क्या करते हैं सर। आपने भी यही करना था। सर तब तो कुछ पता भी नहीं था। तो ये सारी ये स्लाइड में सामने मेंशन होती है, मैं तो कोई चीज अपनी तरफ से थोड़ी पूछ रहा हूँ। ठीक होगी बात, ये समझ आ गई? तो यहाँ हमने प्रूव ये किया है कि ए स्टार एडमिसिबल है। तो जी ऑफ एन का मतलब है स्टार्ट नोड से आपने हर नोड का डिस्टेंस फाइंड करना है। एच ऑफ एन हर स्टिक वैल्यू जो है हर नोड की अपनी है, एफ ऑफ एन दोनों को आपने ऐड कर देना है, एच स्टार ऑफ एन आपने फाइंड करना है गोल से हर नोड का डिस्टेंस है। ठीक है, आप इन चीजों को माइंड में रखें, आपको सीधी सीधी चीजें आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। जी बोले। सर ये जो आपने कहा कि 2 क्वेश्चन आपने मेरे चोरी कर लिए सर, क्या ये आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं? मीन के जैसे लास्ट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था या फिर अभी जैसे वजीहा ने क्वेश्चन किया, तो ऑब्वियसली ये बातें आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेंगी ना, ऐसे थोड़ी पता चलेंगी। तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और फिर आप जब उन्हें पेपर्स में देते हैं तो वो भूल चुके होते हैं? ये रीजन होती है कि वो सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज को? रीजन या तो फिर आप स्टूडेंट ही बताते हैं, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, सही है। नहीं वो रीजन ये है कि डिपेंड करता है कौन बंदा समझ कितना रहा है। Yes, sir. ठीक है, किसको कितनी समझ आ रही है, कि कौन सा बंदा कितना इंटरेस्ट लेके समझ रहा है, एक बात ये भी होती है। और सर उस एक पे और चीज डिपेंड भी होती है सर, कुछ चीजें टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं कि अगर स्टूडेंट हमसे से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेगा तो ठीक है, वरना मैं यही क्वेश्चन उसको पेपर में दे दूंगा। ऐसा भी होता है ना सर? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मेरी स्लाइड से ही चीजें होती हैं। ठीक है, नो सर, वो क्वेश्चन जो टेक्निकल से हो होते हैं, बीच सकता में है, लॉजिकल हो होते हैं ना, सकता है, कुछ बात बिल्कुल हो करके ना। सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब हमने क्या प्रूव करना है? अब ये हमें प्रूव करनी चाहिए। हमारी स्लाइड नंबर 6 ऑलमोस्ट एंड हो गई है। ठीक है, नहीं नहीं एंड नहीं हुई, हाँ जी एंड ही होगी समझे, क्योंकि जो बाकी पार्ट है वो हमने उस पर कवर करने हैं, अगली पार्ट में कवर करने हैं। अब ये देखिए, सिंस एच ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एच ऑफ आर स्टैंड फॉर ऑल एन, जितने भी एन है ए बी सी डी ई जी, तो एच क्या है? एडमिसिबल है। अब देखिए एच की वैल्यू ट्रू कॉस्ट से या बराबर है या कम में, ज्यादा से वैल्यू नहीं ली। ट्रू कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एच स्टार का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ट्रू कॉस्ट क्या है। तो एच ऑफ एन ने उससे ज्यादा चीज कैलकुलेट करके नहीं दी, उससे कम या उसके बराबर हमें करके दिया है। तो इसका मतलब क्या है? उसने चीज बेहतर चीज से अच्छे रिजल्ट हमें दिए हैं।
ये बात है एडमिसिबिलिटी की, ठीक है। यानी जो ट्रू कॉस्ट आपकी लेट्स सपोज एक चीज 10 रुपए की मिल रही है, आपको ये 8 रुपए की दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये चीज एल्गोरिथम बेटर ही है ना, ठीक है। तो अब आप दोबारा लॉग इन हो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फिर आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है, सेम क्रेडेंशियल के साथ अभी। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, मेरे माइंड में, वो भी फिर करना है। चल सर अब स्टार्ट में ही हमें यहाँ पे ये होगा कि जब पीछे हमने जी ऑफ एन कैलकुलेट कर लिया, एच ऑफ एन कैलकुलेट कर लिया, देन हम एंड पे जब आएंगे एच स्टारिक ऑफ एन फाइंड कर रहे होंगे, तब हमें गोल मिलेगा ना। उसके सॉरी लिए दोबारा पीछे बोले। वाले जी ऑफ एन एच ऑफ एन करना जरूरी है पहले। सर मैंने कहा कि पहले हम जी ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, एच ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, देन हम एच स्टेरिक ऑफ एन पे आएंगे, देन हमें गोल मिलेगा ना जब हम एच स्टेरिक ऑफ एन पे आएंगे। उससे पहले हम जी ऑफ एन भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, एच ऑफ एन भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, है ना सर? ऐसे ही है। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक गोल से नहीं है ना, उस, उसका ताल्लुक गोल से सर नहीं मैं है। इसलिए कह रही थी ना कि देखिए सर, देखिए आपने कहा ना कि यहाँ पे हम स्टार्ट से ही हम एस से देखेंगे और साथ में हमें गोल मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या, हमने फिर वो सारे पाथ देखे हैं, सारा कुछ देखा है, तो हमने क्यों देखा है? क्या हमने एडमिसिबिलिटी को चेक करने के लिए देखा है? क्या हमने ऑप्टिमल अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए देखे हैं? कि हमने बाकी सारे पाथ फॉलो किए हैं? क्योंकि अगर हमें स्टार्ट में गोल, जब हमें एस के थ्रू हमें मिल रहा है गोल, तो फिर हम क्यों गए हैं हर तरफ? देखिए एक चीज होती है, जब आप प्रूफ कोई चीज करते हैं ना, तो आप मैथमेटिकली करते हैं, अदरवाइज आप खाली रीजन से तो प्रूव नहीं कर सकेंगे ना, क्या ख्याल है? Yes, जब sir, बिल्कुल। मैथमेटिकली काम करें फिर तो हमें हर चीज कंसिडर करनी पड़ती है।
यस सर। ठीक है, और हमने ये भी देखना है ना कि हमने हर चीज चेक की है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा ग्राफ चेक किया कि उसमें से जो सबसे बेटर पाथ है वही रिटर्न किया है। हमने ये चीज श्योरिटी दी है इस चीज की। यस सर। ठीक है, सर क्योंकि तो हम अगर प्रीवियस अगर हम तो एल्गोरिथम्स देखें ना तो सर उसमें हम यही करते थे ना कि हमें गोल मिल गया, ठीक है हमारा काम पूरा हो गया। फिर वो जो हाँ जी हमने बिल्कुल। नोट्स रीड किया, अभी पाथ अभी जो हमने रीड किया होता अभी था हमने उसके बेस गोल, पे हम करते थे कि हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है। लेकिन एक बात आपने माइंड में रखिएगा, अभी हमने ये नहीं देखा कि हमने गोल ढूंढ रहे हैं या नहीं। अभी सर ने ये प्रूव किया कि क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करता है या नहीं करता, यानी ऑप्टिमल पाथ। और ऑप्टिमल पाथ के लिए हमें जो कंडीशन चेक करनी पड़ी वो एडमिसिबिलिटी की है। यस सर सही है। ठीक है, यानी एच जो है वो कम होगा या बराबर होगा एच स्टार के। ये एग्जांपल इसी तरह, फॉर एग्जांपल अगर आपको चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, कोई आपको 8 रुपए में ला देता है, तो आपको क्या और क्या चाहिए, उससे कम ही है ना। यस तो सर। चीज आपको बेटर मिल गई। यस सर। समझ आ गई बात। और एक्सक्यूज मी दूसरी बात सर। है, हमने ऑप्टिमाइजेशन को हमने प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली हमने एडमिसिबिलिटी को चेक किया है, जो कि कंडीशन थी एच लेस देन एच स्टार ऑफ एन। हमने ये चीज प्रूव की है। हमने गोल और कोई पाथ हमने ढूंढा भी कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। ढूंढ रहे हैं अभी हमने सही। सेकंड पार्ट में, और दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हैं। ए स्टार हमेशा हमने क्या कहा था, कंप्लीट भी होता है और ऑप्टिमल भी होता है। ऑप्टिमल के लिए हमने देख लिया कि एडमिसिबिलिटी की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ऑप्टिमल है मैथमेटिकली, अब हमने प्रूव किया है। और दूसरी चीज अभी पाथ अभी हम ढूंढेंगे। ये दो अलग चीज है, अगर आपको दोनों कहा जाए तो दोनों काम पेपर में करने चाहिए, अगर एक कहा जाए तो आप एक काम करें। ठीक है, ओके सही। ठीक। तो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका ताल्लुक एडमिसिबिलिटी ये स्टार में दोनों चीजें हैं बाय चांस। बाय चांस आप पाथ फाइंड करेंगे ना, तो देखिएगा सबसे ज्यादा पाथ ही आपको क्या रिटर्न करेगा, हमेशा ये पाथ ऑप्टिमल ही रिटर्न करेगा, आप जो मर्जी कर ले। यस सर। ठीक है, ये हमेशा पाथ ऑप्टिमल ही रिटर्न करेगा, आप चाहे जो मर्जी है कर लें, क्योंकि इसकी जो है ना ए स्टार के एल्गोरिदम में दोनों चीजें बिल्ट इन है कि ऑप्टिमाइज भी है और कंप्लीट भी है। तो ऑप्टिमाइज को हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ऑप्टिमाइज होता क्या है। ठीक है, इसलिए हमने एडमिसिबिलिटी को देखा है। एडमिसिबिलिटी ट्रू होगी तो ऑप्टिमाइज है, एडमिसिबिलिटी अगर फॉल्स होगी तो ऑप्टिमाइज नहीं है। देखें एडमिसिबिलिटी क्या है, हमने कहा ना एक्चुअल कॉस्ट से कम कॉस्ट हमारे पास आनी चाहिए। तो एक्चुअल कॉस्ट से कम कॉस्ट अगर आपको मिली है तो चीज ऑप्टिमाइज होगी ना, यानी यस 10 सर। वाली चीज अगर 8 पे मिलती है तो इसका मतलब ये ऑप्टिमाइज है। यस सर। ठीक होगी बात। तो ये हमने सिर्फ ये प्रूव किया कि ऑप्टिमल है या नहीं, उसके लिए हमने एडमिसिबिलिटी चेक की। ठीक है, एक्चुअल काम अभी हमने करना है जो पाथ फाइंडिंग वाला है। तो ये एडमिसिबिलिटी क्योंकि चीज नहीं थी, मैथमेटिकल थी, बताना लाजमी था, इसलिए वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। एक्चुअली चीजें ऑप्टिमाइज कब होती हैं, जब एडमिसिबल हो। ठीक है, एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रू कॉस्ट से कम कॉस्ट आपको रिटर्न हो रही हो। ठीक है, और सर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू कॉस्ट से ज्यादा हमें कॉस्ट रिटर्न हो। वो नहीं भी ये कैसे करेगा ही नहीं, ये कभी नहीं करेगा ये ए स्टार। किसी और एल्गोरिथम में ऐसा हो सकता है। हाँ ए स्टार के अलावा बाकी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेडी बस पर सर्च है। यस सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। हमने जो ग्रेडी टेक्निक में आपने बोला कि ये जो टेक्निक है ये फास्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, पर ये फास्ट कैसे है सर? देखें, एक दफ़ा अगर उसे गोल मिल गया है, ठीक है, तो वो अगर ऑप्टिमल नहीं है या वो कंप्लीट नहीं है या उसमें हमें रिक्वायर्ड गोल नहीं मिल रहा, तो हम लोग उसमें बैक ट्रैक करते हैं। फिर अगर उसमें भी नहीं मिल रहा फिर बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो फिर एक फास्ट कैसे है सर? नहीं ये हम बैक ट्रैक से मुराद ये नहीं है कि हमने पीछे एक नोड कर लिया है। ये वो बैक ट्रैक नहीं है कि उस नोड से दोबारा वापस हम इनिशियल पे गए, ये वो बैक ट्रैक वाला नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब ये हमारे पास आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ग्रेडी बस पर सर्च की। नो सर, एक स्टार सर्च की हो रही है। ये ग्रेडी की, ठीक है। अब आप इसके ऊपर अप्लाई करें ना BFS फॉर एग्जांपल, तो ये नोड एस पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ये आएगा, जी आएगा, यानी 7वें नंबर पे आपको गोल मिला है। डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करते हैं, एस मिला, ए मिला, डी मिला, 3, वापस बैक ट्रैक हुए 4, ये 5, ये दोबारा वापस 6 और ये 7, ये भी 7वें नंबर पे आपको रिटर्न हुआ। और कौन सा है, डेप्थ लिमिटेड है, लेट्स सपोज पहले लिमिट यहाँ लगा देते हैं, तो 4 तो यहाँ ही हमारे लग जाएंगे। ठीक है, वो भी डेप्थ लिमिटेड डेप्थ जैसा ही है। ठीक है, वो भी हो गया। ग्रीडी बस फर्स्ट सर्च अब लगाएं, यहां से यहां गया, यहां से यहां आ गया,
3 नोड में आपको रिजल्ट मिल गया। अब आप चीज चेक कीजिएगा एक, यहां अभी आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हम ऊपर देखते आए थे ना, ये आपने ये चीज सबकी चेक करनी है, एक्सपेंडेड नोड कितने हुए हैं और टेस्टेड नोड कितने हुए हैं। किसी के 3 और 2 नोड होंगे नहीं, आप क्या कीजिएगा, किसी के 7 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 6 होंगे नोड टेस्टेड। इसके 3 नोड टेस्टेड हैं, यानी एस से सी पे है, सी से डायरेक्ट गोल पे आ गया। यस सर। तीसरे नोड पे गोल मिल गया है, जबकि बीएफएस में 7वें नंबर पे मिला है, डीएफएस पे 7वें नंबर पे मिला है। ठीक है, अगर आप इवन ए स्टार लगाएंगे ना, वो चांसेस है क्योंकि ऑप्टिमल है, वो वही चीज रिटर्न कर देगा एसबीजी। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी है ना आपने जो पढ़े हैं, वो कोई 5वें नंबर पे गोल रिटर्न कर रहा होगा, कोई 7वें पे कर रहा होगा, इस तरह। लेकिन ये तीसरे पे रिटर्न कर रहा है। ये अब वो चीज जो मैंने आपको कहा था आपने देखनी है, पता नहीं शायद मैंने आपको कहा है या नहीं कहा। सही है सर। इसलिए ग्रेडी फास्ट है। अब ये जब हमें लेट्स यहाँ गोल ना होता ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ से बैक ट्रैक कर लेना है, ये वो बैक ट्रैक नहीं, यानी इस फासले को ही हमने खत्म कर देना है। फिर हम नई सर्च अप्लाई करेंगे, उस टाइम वो यहाँ से आन ले होके ढूंढ ले। ठीक है, वो नया पाथ फॉलो, इनिशियल कंडीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे, नया पाथ फॉलो कर ले। मिसाल के तौर पे यहाँ इस वाले ग्राफ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, अब देखते हैं। पहले जब मैं लगाऊंगा, लेट्स सपोज पिंक वाला गोल नहीं है तो गोल नहीं मिलेगा ना। अगर पिंक वाला गोल नहीं है तो पाथ शॉर्ट यही है। यस सर। ठीक है, ये है। फिर मैंने क्या करना है, ये वो बैक ट्रैक, ये वाला नहीं है कि पीछे बैक ट्रैक करने शुरू हो जाए। शायद मुझे लफ्ज थोड़ा और चेंज इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि बैक ट्रैक करने की पाथ ही नहीं है ना, फॉरवर्ड ही हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को ही खत्म कर दूंगा। फिर मैं नई सर्च लगाऊंगा, लेकिन इनिशियल कंडीशन चेंज करके मैं कहूंगा 3 की बार नहीं मिला, चलो अब लेट्स सपोज 4 रियलिस्टिक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 4 से स्टार्ट कर, आगे में गोल मिल जाएगा। ओके सर, मैं सर ये समझ रही थी बैक ट्रैक होगी ये सारा वो process। बैक ट्रैक नहीं है, सॉरी, ये थोड़ा सा बैक ट्रैक वाला वर्ड मैं वापस ले लेता हूँ, ये वो ओके बैक सर। ट्रैक नहीं है। ठीक है, मतलब इनिशियल कंडीशन फिर दोबारा सिरे से शुरू कर देगा। ये इनिशियल कंडीशन, वहां गोल नहीं मिला ना एंड तक, तो हमने दोबारा सर्च स्टार्ट करनी है, लेकिन नई कंडीशन के साथ। ठीक है, जो पहले हुई होंगी उसे हमें खत्म कर देना, ओमिट कर देना हमने। अच्छा, अब हमने स्टार को प्रूव करना है, ठीक है, कि ये हमारे पास ऑप्टिमल है, वो हो गया एडमिसिबिलिटी के लिहाज से। अब हमने पाथ फाइंड करना है। देखिएगा पाथ पे हमें ऑप्टिमाइज पाथ ही रिटर्न करेगा और गोल भी रिटर्न करेगा। गोल भी रिटर्न करेगा तो कंप्लीट होगा, और ऑप्टिमाइज होगा या एडमिसिबिलिटी ट्रू होगी, दोनों चीज में ऑलरेडी आ रही होंगी। तो इसमें हमने जी ऑफ एन और एच ऑफ एन फॉलो करना। जी ऑफ एन का मतलब क्या था, स्टार्ट नोड से दूसरे नोड का डिस्टेंस। ठीक है, और एच स्टार का मतलब क्या था, गोल से डिस्टेंस था। ठीक है, यह जी ऑफ एन और एच ऑफ एन है। अब देखिए हमने एस से स्टार्ट करने लगे, तो एस से अपने के साथ डिस्टेंस क्या है, 0 है, और एस की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 8 है। तो क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8। ठीक है, अब ये फ्रंटियर लिस्ट में चली जाएगी और एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ए बी और सी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ए बी सी अरेंज फॉर्म में होने चाहिए। ए बी देखता हूँ ये अरेंज फॉर्म में है या नहीं है। तो ए की कॉस्ट मुझे कोई बता सकता है क्या आएगी, एफ एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, जी एफ एन होगा और एच एफ एन होगा। ए में एच एफ एन क्या है, 8। ठीक है, अब देखिए ए बी सी है ना, तो ए की रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 8, और ए का फ्रॉम गोल डिस्टेंस क्या है, 1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 9। ए 9 होगा। आइडिया हो गया बात के, समझ आ गई बात की। यस सर। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू 4 है, जो कि एच ऑफ एन है, और जी ऑफ एन क्या है, बी स्टार्ट से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, वो है 5। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 9। ठीक है, सी की क्या वैल्यू होगी, तो सी की अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऐड होगी, और स्टार्ट से लेके सी का डिस्टेंस हो क्या, 8 + 3 11 हो जाएगा। ठीक होगी बात, समझ आई है। आपने एच एफ एन और जी एफ एन दोनों कैलकुलेट करने। अब सबसे पहले ए, मैंने जब एस को एक्सपेंड करूंगा ए आएगा, तो एस से लेके ए का डिस्टेंस क्या है, 1। ठीक है, और ए का अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 8 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही बी के लिए क्या होगा, एस से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 5, और बी की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 4। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी तक का क्या होगा, एस से सी का डिस्टेंस क्या है, 8 है, और सी की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या होगी, 3 11 हो जाएगा।
तो इस तरह आपके पास ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, ये देखें, ठीक है। अब ये अरेंज होनी चाहिए, ए पहले आई थी, चले पहले ए 9 है, बी भी 9 है और सी क्या 11 है, तो रहने दे, ओके हो गया, ठीक है। यहां कोई पॉइंट ना समझ आया हो, क्योंकि यही बात अब दोबारा रिपीट होगी। अब मैंने किसको एक्सपेंड करना है, ए को एक्सपेंड करना है, जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, ठीक है। ए को एक्सपेंड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, पीछे जो बच गया B9 बच गया, ठीक है, C11 बच गया। अब ए को मैं एक्सपेंड करूंगा तो तीन चीजें आएंगी, डी, ई और जी। डी तो इनफाइनाइट आएंगे, तो एंड पे ही आएंगे, ठीक है। डी भी यहां आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। ई यहां आ जाएगा, लेट्स सपोज उसी के अंदर, ठीक है। और ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। जी की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू, जी की हिस्ट्रिक अपनी वैल्यू क्या है, 0, और स्टार्ट से डिस्टेंस कितना है, 1+9। तो जी की वैल्यू क्या बनेगी, स्टार्ट से लेके जी तक का डिस्टेंस क्या है, 1+9, जो कि 10 है। और जी की हिस्ट्रिक वैल्यू अपनी क्या है, 0। तो जी 10 आएगा, तो जी यहां प्लेस होगा, यहां, ठीक है, जी 10 यहां आएगा, समझ आ गई। B9, G10, C11, D इंफिनिटी और E इंफिनिटी। अब मैंने किसको एक्सपेंड करना है, बी को, बी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा, जी आएगा गोल, ठीक होगी बात। लेकिन ये जो मेरे पास जी आएगा ना, बी को एक्सपेंड करो सिर्फ मेरे पास जी आएगा, चलो ठीक है। अच्छा, तो बी को जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास सिर्फ जी आना चाहिए, तो जी की वैल्यू बी की दफा क्या आएगी बता सकते हैं, बी को एक्सपेंड करोगे तो मेरे पास जी आएगा ना, तो मेरे पास क्या बच गया, G10 बच गया, ठीक है, C11 बच गया, डी इंफिनिटी है और ई इंफिनिटी, डी और ई दोनों इंफिनिटी है, ठीक है। ये दोनों मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक होगी बात। अब मैंने बी को एक्सपेंड किया ना, तो जी आएगा, ठीक है। अब जब जी आएगा तो जी की वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगी, सर 9। बिल्कुल 9 आएगी, क्यों, बी का जब एक्सपेंड किया तो जी आया, तो जी की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जी की अपनी रिस्ट्रिक्ट वैल्यू 0 है, जी एच एफ एन है। और जी ऑफ एन क्या होगा, 5+4, यानी स्टार्ट से डिस्टेंस जी तक का कितना है, वाया बी, क्योंकि बी के जरिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, बी को एक्सपेंड किया तो जी आए ना, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या बन रहा है, 5+4 9 बन रहा है, और जी की अपनी वैल्यू क्या है, 0। तो जी 9 आया, अब जी 9 है, तो क्या जी 9 ज्यादा बेटर नहीं है जी 10 से, यस सर। सर यू हैव ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। चले ठीक है, तो हम जी 10 को खत्म कर देंगे, जी 9 लिख देंगे, ठीक होगी बात, ओवरराइट हो जाता है इसमें, ठीक होगी बात। अब आप एक्सपेंड किसे करेंगे, पहले 9 है जी, अब G9 को एक्सपेंड कर दो, जी आ जाएगा, जी गोल है, तो पीछे C11 यहां बच जाएगा, ठीक है, डी और ई इंफिनिटी बच जाएंगे, ठीक है। तो पाथ कौन सा रिटर्न होगा, क्योंकि ये जी आया बी की वजह से, ये 9 वाला था, ये आया था बी की वजह से, बी किसकी वजह से आया, यहाँ एस की वजह से, तो पाथ कौन सा रिटर्न होगा, एस, बी और जी पाथ रिटर्न होगा। यस सर। और आप चेक करें तीनों पाथ में से ऑप्टिमल यही है, गोल मिल भी गया, और ऐसा गोल मिला जो सबसे क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ए स्टार एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ किसी कोई सवाल या पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर एक बार ऑप्टिमैलिटी इसी बेस पे होती है ना, कि जो पाथ हमने रीड किए हैं उसमें से ये ऑप्टिमल है। ये सब में से ऑप्टिमल निकालेगा, ये रीड वाले नहीं, ये सब में से ऑप्टिमल निकालेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे ग्राफ में से जो है ना, जो सबसे ऑप्टिमाइज होगा वो पाथ रिटर्न करेगा। बेशक रीड किया या नहीं किया, ये देख लीजिएगा, ठीक होगी बात। यहाँ किसी कोई क्वेश्चन है, यहाँ ही मैंने यहाँ तक ही पढ़ाना था। Yes, sir, अब no देखिए ये question. मुझे क्या रिटर्न Actually, करता है, सर, हमारी अगली क्लास भी है ना, इस वजह से हमें नेक्स्ट ठीक है, क्लास नो भी है ना, प्रॉब्लम, इस वजह से। समझ आ गया चीजें, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो इसमें हमने चीजें स्टार्ट फिलहाल कैसे सर कर सकते, नहीं।
तो अटेंडेंस आप बेशक व्हाट्सएप पे लगा दीजिएगा, मैं वहां से अटेंडेंस देख के लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए S8 था, 8 का अपने साथ डिस्टेंस क्या होता है, 0 होगा, और स्टिक की वैल्यू 8 है तो S की वैल्यू 8 आ गई। अब S को एक्सपेंड किया, A B और C आएंगे। अब आपने वैल्यू डिसाइड करनी क्या आएगी, जब A को एक्सपेंड किया तो A की आपने स्टिक वैल्यू देखनी है जो कि 8 है, और दूसरी चीज क्या देखनी है कि S से लेके A का डिस्टेंस क्या फ्रॉम स्टार्ट जो कि 1 है, 1 + 8 9 हो जाएगा। इसी तरह S से लेके B तक की आपने डिस्टेंस देखना है 5 है, और B की अपनी हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है 4 है जो कि 9 बनता है, ठीक है। तो B की वैल्यू 9 बन जाएगी। C की अपनी हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है 3 है, और फ्रॉम स्टार्ट डिस्टेंस क्या है 8 है, 11 हो जाएगा। इससे कैलकुलेशन होगी। फिर ये अरेंज हुई होंगी, देखिए A 9 है, B 9 है, C 11 है। अब A को एक्सपेंड किया तो आपके पास क्या आएगा, DE और G। DE एंड पे चले जाएंगे क्योंकि वो आपके पास इन्फिनिटी है। अब G को आपने देखा है, G की वैल्यू क्या आएगी। G की अब जब A को एक्सपेंड किया तो G आया, तो G की अपनी हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है 0 है, और फ्रॉम स्टार्ट से लेके G तक वाया A के जब एक्सपेंड किया तो G आया ना, तो वाया A डिस्टेंस क्या बनता है 1 + 9 जो कि 10 बनता है, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा आपका B9 G10 C11 D इंफिनिटी इंफिनिटी। फिर पहले हमारे पास B था, B को एक्सपेंड कर दिया। अब B को एक्सपेंड करेंगे तो G आएगा। ये जो G आया ना वाया B आया, तो इस G की अपनी वैल्यू क्या है 0 है। जिस नोड की तरफ मूव कर रहे हैं उस नोड की हॉरिस्टिक वैल्यू उठाते हैं और फ्रॉम स्टार्ट डिस्टेंस ये दोनों ऐड कर देते हैं। और यहाँ फ्रॉम स्टार्ट डिस्टेंस 5 + 4 9 है, G की अपनी वैल्यू 0 है, तो G9 नया गोल आ गया, तो पुराने से रिप्लेस कर दिया। अब आप G को एक्सपेंड करके तो G ही गोल है। तो अब आप देखिए G9 किसकी वजह से आया था, इसी को एक्सपेंड किया B की वजह से था, और B आया था S की वजह से। तो हमारा पाथ क्या रिटर्न हुआ, SBG कॉस्ट क्या 9। तो ये फास्ट भी है और ऑप्टिमल भी है। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप चेक करें, ये हमारा एक किस्म का ग्रीडी बस सर्च फर्स्ट सर्च की तरह ही है, ठीक है। एच ऑफ इसमें FFN = HFN था, सिर्फ हम हॉरिस्टिक वैल्यू को देख के मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हॉरिस्टिक वैल्यू और डिस्टेंस दोनों है, तो इसकी वही प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की हैं, लेकिन दोनों बाकी यस यस होंगी। सर अगर D और E इंफिनिटी ना होता तो फिर तो इन्हें B के बाद ही लिखते हैं ना। बिल्कुल, अगर वैल्यूज कम होती तो यस सर। ठीक होगी बात। ये समझ आ गया स्टार? ये से क्लियर है। यस तो सर, आप ये लोगों ने एफिशिएंट ज्यादा है ना? लास्ट 8 स्लाइड पे क्या है? वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, वो मैंने यहाँ तक क्या पढ़ाना था, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबको समझ आ गया? तो ठीक है, तो Yes, इसमें sir, दो समझ चीजें होती हैं, तो आपने ये दोनों चीजें देखनी है। डिस्टेंस भी होता है, हॉरिस्टिक वैल्यू, जिस तरह मूव करते हैं वही हॉरिस्टिक वैल्यू, और फ्रॉम स्टार्ट डिस्टेंस ये दो ऐड कर देने होते हैं, बस ये फार्मूला है। चलिए अटेंडेंस आप ग्रुप पे लगा दिए, मैं वहां से लगा दूंगा, ठीक है। जाना चाहे तो जा सकते हैं। और ये आपने एक दफा प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ना ही तो मैं अगली क्लास में क्वेश्चन करके अगली हमारी लास्ट सर्च है अल्फा बीटा प्रूनिंग, वो पेपर में शामिल है, वो लास्ट टॉपिक है, वो शामिल है, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है सर्चेज का, अल्फा बीटा प्रूनिंग है वो, ठीक है। चलिए ठीक है सर कौन सा टॉपिक शामिल, मिड्स क्या बता रहे हैं सर, मिड्स का बता रहे हैं? हाँ जी, इसके बाद सर, कौन सा इस साल topic के बाद हमारा आखिरी टॉपिक है अल्फा बीटा प्रूनिंग है, इसके बाद वो पेपर में शामिल है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर मुझे वीपी का एक पूछना था। जी पूछ लें, नो प्रॉब्लम। सर सर उसमें मुझे एक इशू आ रहा था एक चीज़ में। सर उसमें एरर वगैरह तो नहीं? सर आप प्लीज़ ये ना कहिएगा ये हमने किया नहीं है। सर मैं खुद कर रही थी तो उसमें सर वो लास्ट टाइम मैंने आपसे सर आप हमेशा यही कह देते हैं ना। सर मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कर रही थी ना सर, उसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे सारी पता है, मैं ठीक लगा रही हूँ, लेकिन सर वो मुझे शो नहीं होता आउटपुट में। जो स्टैटिक में मैं वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ ना वो मुझे शो नहीं होती। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, कोई मैंने उसके साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो मुझे आउटपुट में शो नहीं होता। बाकी नॉन स्टैटिक शो हो जाती है। आप मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर दें ताकि मुझे सही क्लियर हो जाए बात, ठीक है, फिर आंसर कर दूंगा। राइट सर, ठीक है, राइट सर, मैं क्लास के बाद फिर मैं आपको भेज। चलो ठीक हो गया। ठीक है, तो ये स्टार का सबने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आंसर करूंगा, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस ग्रुप पे लगा दियो। ओके, अल्लाह हाफिज।